अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बलूचिस्तान की सूरत हाल एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि तशवीशनाक होती भी जा रही है। इस बार क्या हुआ है, बिलखुसूस कोयटा के अंदर अगर हम बात करें तो कोयटा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये, जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जब शिद्दत पसंदों की जानिब से जब आज़ादी के नाम के ऊपर शिद्दत पसंद ग्रोह, दहशत का ग्रोह जिसने नहत्ते लोगों के ऊपर हमला किया और ट्रेन को जो है वो हाईजैक किया, और उसके बाद रियासत ने हिकमत अमली के तहत उन अनासिर का कला कमा किया, उन्हें मारा, उन्हें हलाक कर दिया। और उसके बाद जो दहशत गर्दों की जो लाशें थीं उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, और उसके बाद बाज़ ऐसी थीं जिन्हें उसी वक्त ही दफना दिया गया था, लेकिन बाज़ ऐसी थीं जो हॉस्पिटल में लाई गई और उनकी भी ज़ाहिर तदफीन करनी थी। लेकिन इसी असना के दौरान ही हमने देखा कि कुछ ख़वातीन की जानिब से या कुछ लोगों की जानिब से हॉस्पिटल के ऊपर हल्ला बोला जाता है, और वहाँ से जो दहशत गर्द जो जाफ़र एक्सप्रेस में अफवाज पाकिस्तान ने जिन्हें मारा, हलाक किया, उन्हें तकरीबन 5 के करीब बॉडीज़ का बताया जा रहा है कि वो जो जत्था आया था हॉस्पिटल में जिसने हल्ला बोला, वो अपने हमरा जो है वो ले गया। उसमें जो जो साथ जत्था लेकर गया उन लाशों को, उनका ये कहना है कि ये हमारे वो लोग हैं जो मिसिंग पर्सन है। तो इससे ये तासुर तो बिल्कुल एक पक्का हो गया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि BLA के लोग हैं, क्योंकि वो तो रियासत ने उन्हें हिट किया था और वो दहशतगर्दों की लाशें थीं जिन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था मज़ीद इंक्वायरी के लिए, और फिर उसके बाद उनकी तदफीन भी करनी थी। तो अब वहाँ पर मुजाहिरीन अगर आते हैं और वो लाशें ले जाते हैं, वो ये कहते हैं ये तो वो है जो मिसिंग पर्सन है, तो रियासत भी तो यही बात करी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप ये कह लें कि दो किस्म के मिसिंग पर्सनस हैं। एक वो हैं जिन्हें मावरा आइन या कानून उठा लिया जाता है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुल्क के अंदर अदालती मैकेनिज़्म मौजूद है तो तमाम चीज़ें एक पैटर्न के तहत होनी चाहिए। मगर ये दुनिया भर में एक प्रैक्टिस भी चलती हुई आ रही है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो लोग भी हैं जो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं अपने, आप ये कह लें कि या तो वो अपने घर वालों को नहीं बताते, इसके अंदर BLA की हिकमत अमली होगी कि आपने किसी को भी नहीं बताना, या फिर घर वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। दो ही थ्योरी है, इन दोनों में से कोई एक ही सच्ची साबित हो सकती है। जब मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि ये लाशें जो हॉस्पिटल में जो दहशतगर्द मारे हैं रियासत पाकिस्तान ने, वो हमारे लोग हैं, वो हमारे मिसिंग पर्सन थे, तो इसका मतलब है कि वो फिर BLA में शमूलियत इख्तियार करते हैं और घर वालों को नहीं बताते। या तो घर वाले उनके साथ शरीक हैं या फिर वो शरीक नहीं है, या फिर इस तमाम नैरेटिव को एक प्रोपेगेंडे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यहाँ से ये मामला जो है वो कशीदा हुआ, और उसके बाद कोयटा में बहरंग बलोच जो बलोच एकजहती कमेटी है जो बनाई गई है, जिसे कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि वो BLA का एक सियासी विंग है, पॉलिटिकल विंग है। जब BLA जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती है, और जब रियासत उसके अगेंस्ट काउंटर करती है, उन्हें उनके दहशत गर्दों को हिट करती है, उनके लोगों को मारती है, तो फिर हमदर्दी समेटने के लिए बलोच एकजहती कमेटी जो है ये फ्रंट लाइन के ऊपर आ जाती है और कहीं ना कहीं सड़क को ब्लॉक कर देती है, और मुजाहरे जो है वो शुरू हो जाते हैं, और वही फिर से जो मिसिंग पर्सन वाला एजेंडा है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, और कोयटा के अंदर ये बताया जा रहा है कि एहतजाज किया जा रहा था, मार्क बलोच साहिबा उसको लीड करती हुई नज़र आ रही थी, और इसी दौरान ये बताया गया कि चूँकि सड़क ब्लॉक है और एक सूबे की एक अहम सड़क है, आपने पूरे शहर को, आपने सूबे के कैपिटल को ब्लॉक कर दिया है, तो अब वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने तो उसे रास्तों को वाहगुजार तो करवाना है, ओपन तो करवाना है। उसके लिए जो हमारे पास से रिपोर्ट्स मालूमात आ रही हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से शेलिंग की गई मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, मगर इसी असना में 3 अमवात बताई जा रही हैं कि 3 या 2 जो लड़के हैं उन्हें गोलियाँ लगीं और वो मारे गए, जाँ बहक हुए। अब इसके अंदर जो पुलिस है उसका ये कहना है कि हमने तो शेलिंग ही की, हमारे पास तो दूसरे हथियार थे ही नहीं। अब ये शेलिंग, अब ये गोलियाँ इन्हें कहाँ से लगी हैं, ये तो बहरहाल जो इंक्वायरी होगी उसी के अंदर मामला जो है वो खुलता हुआ हमें नज़र आएगा। अब कोयटा की पुलिस के ऊपर या सूबे की पुलिस के ऊपर माहरक बलोच साहिबा या इन जैसे जो लोग हैं ये तो एतराज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरे सूबे की पुलिस है और तमाम के तमाम बलोची हैं। ये तो कोई पंजाब से आई हुई पुलिस नहीं है, ये कोई सिंध से तो आई हुई पुलिस नहीं है, ये तो बलोचिस्तान के ही तमाम लोग हैं। अब उनके मुताबिक ये है कि हम लोगों ने फायरिंग नहीं की, ना ही हमें ऐसे मुजाहिरों के ऊपर ये पॉलिसी होती है कि हम अपने वेपन्स को लेकर जाएँ। हमारे पास तो शेलिंग थी, हमने मुंतशिर करना था, हमारे पास तो दूसरे वेपन नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये लाशों के ऊपर सियासत कौन कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी इन मुजाहिरों के अंदर शिद्दत आई,
उन्होंने जो मुजाहिरीन की जानिब से सड़क को ब्लॉक किए हुए रखा हुआ। अब उसके बाद इंतज़ामिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुज़ाकरात के बाद भी अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो मुजाहिरीन की अब इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि मुबारक बलोच साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और भी जो बलोच यकजहती जो कमेटी के सरगर्दा हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है ताकि इस मामले को जो है वो ठंडा किया जा सके, रिलैक्स किया जाए। इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर है इसको बड़ी खुसूसी तौर के ऊपर कवर करता है। जब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के वाले से बात हो, अमन अमान की फ़ज़ा मुतासर हो, तो उस एरिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया वैसे ही आ जाता है और बलूचिस्तान के हवाले से तो वैसे ही तमाम को एक नैरेटिव चाहिए ही होता है। तो ये तमाम सूरत हाल बलूचिस्तान में इस वक्त बन चुकी हुई है। मुकम्मल तौर के ऊपर सिचुएशन जो है वो आपको ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लाशों पर सियासत कौन कर रहा है ये भी वाज़ेह होना चाहिए तमाम सूबे की आवाम को भी और पूरे पाकिस्तान के सामने भी। और आखिर वो कौन लोग हैं जो BLA जो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है मगर उस वक्त वो अपने हुजरों में रहते हैं, कोई मजम्मत नहीं करते, लेकिन जैसे ही जब उनके अगेंस्ट ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू होता है तो फिर एक सिंपैथी लेने के लिए एक और चेहरा आवाम के सामने कर दिया जाता है और फिर हमदर्दियाँ समेटने के ऊपर वो लग जाता है। तो तमाम सिनेरियो के ऊपर रियासत पाकिस्तान देख रही है, सूबाई हुकूमत भी देख रही है। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी मालूमात आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।